कंप्यूटर टीचर की अगर मैं बात करूं तो ये स्कूल लेक्चरर आईपी जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी ये भर्ती की बात है, जिसमें एक शर्त लगाई गई थी 5 साल के शैक्षणिक अनुभव की। ये शर्त उस वक्त इसलिए लगाई गई थी ताकि जो आउटसोर्स्ड कंप्यूटर टीचर हैं उनको जो प्रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि उनके पास जॉब एक्सपीरियंस था और उन्हीं के लिए ये शर्त लगाई गई थी। लेकिन ये शर्त अब बाकी जो लोग हैं उनके लिए नौकरी में एक बाधा बन गई है और इसीलिए इस शर्त को हटाने को लेकर अब मांग उठ रही है। आज जो प्रोफेशनल है कंप्यूटर शिक्षा के, ये मिलने आए थे कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन, और इन्होंने ये डिमांड की है कि 5 साल की शर्त को हटाया जाए। हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ केस है, काफी पुराना, और साथ में कंप्यूटर साइंस के जो 850 पद हैं उनको बहाल करने की भी इन्होंने मांग की है। ये एक जो अपने आप में बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत साल से ये मामला पेंडिंग है और ये मामला सुलझ नहीं रहा है। जेईई 817 के जो अभ्यर्थी हैं आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। जो शेड्यूल उनको दिया गया था और इनको कहा गया था कि 20 तारीख को आप शिमला आए, मिले, आए भी थे, लेकिन बात उस तरह से नहीं हो पाई। शाम को 6 बजे के आसपास इनका जो सब्र है दिन भर का, क्योंकि सुबह ही आ गए थे, वो भी टूट गया क्योंकि इनकी मुलाकात जब नहीं हो पाई उसके बाद। और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया जो है बड़ी गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर देखें तो अभी क्योंकि मामला इतना ट्रिकी हो गया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस है और दूसरी तरफ जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के सस्पेंड होने के बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी और इसमें नेगेटिव हुई है। और क्योंकि सरकार जब तक सस्पेंशन पे पहले फैसला नहीं ले लेती तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा, और इस इंतजार में फिर ये देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे चलती हैं। और जो सस्पेंशन जब रिवोक हो जाएगी तब राज्य सरकार फिर इंटरवीन कर पाएगी कि कौन सी भर्ती परीक्षा को लेकर आगे किस तरह से चलना है। जहां तक जेईई का मामला है, ये 2 जगह उलझ गया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस है पुरानी भर्ती के कारण, क्योंकि 817 भी उसमें उलझ गया था, और दूसरा जो सस्पेंशन के कारण दिक्कत आई है, एक अपडेट वो है। जहां तक बात इसके बाद हाईकोर्ट से है, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आज उनका आखिरी दिन था, न्यायाधीश ए सैयद का, और अब जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सबीना मैडम, उनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। तो ये भी अपने आप में एक नई बात थी। जहां सारी चीजें आप अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री की। रोहित ठाकुर आज सचिवालय में थे, मीडिया के साथ बातचीत भी की। बहुत सारे मामले शिक्षा विभाग के रहते हैं, सबसे बड़ा विभाग है तो कर्मचारियों के मामले भी ज्यादा हैं। अभी तक भी राज्य सरकार ने जो डिनोटिफाई स्कूल और कॉलेज हैं उनको लेकर कोई बात नहीं की है, ना इनके बारे में कोई बताया है कि इनको लेकर क्या होना है। अभी डिसीजन भी नहीं हुआ है, और जो स्टेटस रिपोर्ट बनाने को कहा था अभी मामला वहीं रुका हुआ है। उसके बाद जब डिसीजन होगा तो पता चलेगा। लेकिन जो दूसरी बात है इसको लेकर, वो बात यह है कि जो टीचर्स को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी है वो इन्होंने जरूर रिपीट किया है कि वो चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी प्रेजेंटली जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया में तो टीचर नहीं मिलते, हार्ड एरिया में नहीं मिलते, तो एक रैशनल सा सिस्टम होना चाहिए ताकि सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो, तो इसमें बदलाव होगा। और दूसरा ये कहा कि स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षक दिए जाएंगे, चाहे रैशनलाइजेशन करें, चाहे नई भर्ती करें, चाहे बाकी चीजें करें, तो ये भी किया जाएगा। एक और बात नई भर्तियों पे इन्होंने कही कि अभी 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, इसीलिए एनटीटी से लेकर मल्टीटास्क वर्करों, चाहे बाकी चीजें हों, उनकी भर्ती को लेकर सरकार जो है वो जल्द फैसला लेगी और फिर इस भर्ती को लेकर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 2 बड़ी भर्तियां पेंडिंग है, एनटीटी और मल्टीटास्क। सर, एनटीटी के लिए हालांकि मसौदा एक तरह से यहाँ पर तैयार कर दिया गया था कि आउटसोर्स माध्यम से होगी और सैलरी स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया था। 15,000 के करीब सब महिलाएं हैं, इंतजार में बैठी हैं। कब तक सर ये भर्ती शुरू होगी? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्ली इस डिपार्टमेंट का सारा मैं समझता हूँ जानकारी प्राप्त करनी अत्यंत आवश्यक है। पिछले डिसीजंस क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाए वो एक अलग विषय है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस मास के अंत तक, इस महीने के अंत तक सारे मुद्दे, जैसे आपने एनटीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू और भी हमारे एसएमसी का इशू है, कई आपके विषय है जो अभी तक लंबित पड़े हैं, उनको कैसे अमली जामा पहनाया जा सके इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, उसके लिए हम वचनबद्ध है। लेकिन मैं समझता हूं कई हमारे लीगल इश्यूज थे, मैटर सुप्रीम, जो मेरी जानकारी है, लेकिन बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से एसएमसी अध्यापकों के पक्ष में फैसला आ चुका है, उनके लिए भी स्थायी नीति बने, ये हमारा प्रयास रहेगा।